नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होंगे। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव होगा। इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से अलग होगा। इस बार रैली और रोड शो पर 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। ऐसे में इस चुनाव में डिजिटल मीडिया का रोल अहम हो गया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही लखनऊ की सड़कों से बैनर, पोस्टर हटाए जाने शुरू हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जैसे ही कल चुनावों का ऐलान हुआ उसके बाद लखनऊ में बैनर, पोस्टर हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। क्योंकि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, पहले जो चुनाव होते थे उनसे थोड़ा हटकर होगा, अलग होगा। क्योंकि इस बार रैली, रोड शो पर चुनाव आयोग की तरफ से 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। वहीं सड़कों से बैनर, पोस्टर हटाने पर सीएम योगी और अखिलेश के बीच डिजिटल वॉर शुरू हो गई है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा है कि वो जो वादे करके मुकर गए, उनके झूठ के पुतले उतर गए। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव ने यहां पर ट्वीट किया है। वहीं अखिलेश के ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ ने भी डिजिटल पलटवार किया है और ट्वीट कर लिखा है, बबुआ बता रहे हैं कि भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। ये देखिए किस तरह से यहां पर ट्वीट वॉर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में शुरू हो गया है। बबुआ बता रहे हैं कि भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है, ये कह रहे हैं। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, देखिए किस तरह से अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था, वो जो वादे करके मुकर गए, उनके झूठ के पुतले उतर गए। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, शुरुआत की। उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को यहां पर पलटवार करते हुए जवाब दिया। उधर डिजिटल चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश यादव नाराज हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के ठीक बाद अखिलेश ने रैली और रोड पर लगी रोक का विरोध किया, जिसका जवाब बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने दिया। वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। अब बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है। हालांकि अखिलेश भले डिजिटल मीडिया पर चुनाव प्रचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अभी से ही चुनाव में जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 10 मार्च बीजेपी की विदाई का दिन होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई, और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन दिख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया।
कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे। आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं। सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं, वर्चुअल रैली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। पंचायत चुनाव भी पूरे प्रदेश ने सर देखे थे, ये इलेक्शन भी है, अधिकारी अभी भी वही हैं। क्या कोई रोड मैप स्पेशल तय करेगी समाजवादी पार्टी? इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से बेईमानी की भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। जिस तरीके से माताओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, उनकी साड़ी छीन ली गई, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। आखिरी सवाल सर, 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को 11 बजे तक पिक्चर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव के 12 बज जाएंगे। बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आएगी। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सर, 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से बीजेपी तैयार? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी चुनावी रैलियां नहीं होगी, 15 तारीख तक नहीं होगी, 15 जनवरी तक। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया, कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फंड करना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को। बीजेपी का यादव जी किसी दल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनको जो कहना है चुनाव आयोग से वो कह सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनको सच्चाई का पता चल चुका है, जमीनी हकीकत का पता चल चुका है कि समाजवादी पार्टी 2017 भी दोहराने की स्थिति में नहीं है। गुंडे, अपराधी, माफियाओं के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर कोई चुनाव नहीं जीते जाते हैं और चुनाव के लिए मतदान होने से पहले, मतगणना होने से पहले उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।